नमस्कार, मैं रेणु रानी शर्मा, अध्यक्ष त्रिवेणी कला संगम जयपुर। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। मनुष्य की प्रतिष्ठा उसकी छाया की तरह होती है। जब वो उसके आगे चलती है तो बहुत बड़ी लगती है, पर जब वो उसके पीछे चलती है तो बहुत छोटी लगती है। इसी तरह जिंदगी होती है। मोहब्बत के साथ जियो तो और जीने की इच्छा करती है, और मोहब्बत ना हो तो जिंदगी बड़ी बेरंग लगती है। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान पर। शो है सुप्रभात धरती धोरारी, और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और मैं हूं आपके साथ प्रणय। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत सुप्रभात धरती धुरारी में। जैसा कि कृतिका ने कहा कि मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जीने में ज़्यादा मज़ा है, और मोहब्बत में समाया जब एक ऐसा इंसान मिले जो साहित्य और संगीत से प्यार करता हो, तो लगता है कि कितना कुछ समाया है इस प्रकृति में। इसी प्रकृति की गोद में जन्मे एक ऐसे इंसान को आज हमने यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया है, जिनकी कलम से जब शब्द निकल कर खिलखिलाए तो नाटक की शक्ल में मिले, जिनकी कलम से निकले हुए शब्द जब उन्होंने अंगड़ाई ली तो वो कहानियों के रूप में मिले, और जिनकी कलम से निकले शब्द जब गुनगुनाए तो वो गीत की शक्ल में हमसे मिले। आइए मिलकर हम स्वागत करें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा जी का। नमस्कार कैलाश जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका सुप्रभात धरती धुरारी। नमस्कार सभी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने का। जैसा कि अभी बात करी कि आपका साहित्य का संसार तो बहुत बड़ा है। कहानियों की बात करें, गीत की बात करें, कविताओं की बात करें, हम किसी भी चीज़ की बात करें, तो इन सब की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई आपकी? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अभी आपने पूछा कि प्रकृति की गोद में मेरा जन्म हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जन्म राजस्थान का मेड गांव है, विराट नगर के पास में, महाभारत कालीन स्थान है। तो मेड है जो कीचक नगरी के नाम से जाना जाता है। जी जी। राजा विराट का सारा कीचक जो थे वो मेड गांव के थे। वहीं मेरा जन्म हुआ। मेड गांव से 1 किलोमीटर पहले बाणगंगा नदी है, वहाँ बहुत घना जंगल है। और सही कहा तो क्या कि जंगल में ही मैं पैदा हुआ और जंगल में ही मेरी परवरिश हुई। अच्छा। गाँव में हम लोग नहीं रहे। बाणगंगा नदी के किनारे पे श्री सियावर जी का मंदिर है। मेरे पिताजी वहीं के महंत थे, और वहीं उसी वातावरण में मुझे जन्म लेने का और बचपन बिताने का मौका मिला। तो वहीं से मैं 1 किलोमीटर दूर श्री राम संस्कृत प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में मैं पढ़ने जाता था, और वहीं मैं रहा, प्रकृति की गोद में रहा निश्चय ही। और छोटी आयु में ही मैंने पशु पक्षी खग वृंद सभी ये देखे, पेड़ पौधे सारे देखे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ जन्म लेने का मौका मिला। और वहीं का जो बचपन का जो एक रचा बसा प्रकृति का स्वरूप है वो आज तक भी नहीं निकल पाया मन मस्तिष्क से, और वही मेरे लेखन का मूल है। तो ये जो आपका, आप कह रहे हैं कि आपने जंगल को बहुत करीब से देखा है। जी जी। तो आपका जन्म जंगल के, मतलब गांव आपका जंगल के पास था? जी, मेड गांव है। हाँ हाँ। और श्री सियावर जी का मंदिर में 1 किलोमीटर की दूरी है। अच्छा। और हमारा एक मकान है गांव में, तो जन्म शादी ब्याह वगैरह वहीं गांव में करते हैं हम। अच्छा। क्योंकि जंगल में तो सारे लोग आ नहीं सकते, तो हम वहीं जा करके, तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ। और लेकिन उसके बाद में रहना मेरा वहीं था, श्री सियावर जी के मंदिर में, बिल्कुल जंगल में मकान है। 100 बीघा पक्की लगभग जमीन है, उसमें आश्रम बना हुआ, वहीं मेरा जन्म हुआ। और पास में बाणगंगा नदी है। बाणगंगा नदी बिल्कुल बड़ी ही विशाल पास नदी है कृतिका, आपने अगर देखी हो तो। मैंने हम तो जब देखी बच्चे है। थे तो बाणगंगा नदी में नहाने जाते थे। जी जी जी। और मैं आपको बताऊं, अब याद करते हैं तो वो साहित्य में वही बिखरा पड़ा है, यथार्थ है। तो क्या है कि गर्मियों के दिन होते थे, स्कूल की छुट्टियां चलती थी, तो खजूरों के बहुत पेड़ है हमारे वहाँ पे। तो गांव के बच्चे आ जाते थे और वहाँ खजूरों में सीटी बजाते थे, तो उसका संकेत ये होता था कि भाई चलो नहाने चलना है। बिल्कुल सही तो है। हमारे पिताजी ये कहते थे कि भाई ये जा रहा है और पता नहीं कितनी देर लगेगी, बीमार हो जाए, गर्मी का टाइम है। तो हम पिताजी कहते थे कहाँ जा रहा है, कि मैं वो कोर बीनने जा रहा हूँ। सूखा हुआ गोबर है, उसको कोर बोलते हैं। अच्छा। तो वो कोर क्या है कि आग में ओट देते हैं, और वो खाना वाना बनाने के भी काम में आ जाती है। तो पिताजी खुश होते थे कि ठीक है बीन ला। और हम सारे जने जाते थे, और नदी के अंदर बहुत पानी होता था, 8-8 10-10 फीट गहरा पानी होता था। तो हम उसमें सारे कूद जाते थे, उसमें भैंसें भी पड़ी रहती थी, और उसी में खजूर होती है, लहड़की बोलते हैं हमारे वहाँ। अच्छा। तो उसको हम डाल देते थे, वो भी खाते रहते थे, और भैंस के ऊपर बैठ गए, पूछ पकड़ के जा रहे हैं। मेरा विरह का इंद्रधनुष उपन्यास आगे जाके मैंने पूरा एक अध्याय उसमें लिखा है कि
भैंस की पूंछ पकड़ के जा रहे हैं, भैंस तैर रही, आह कितना मजा आ रहा है। ये बचपन की बातें हैं। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं जो सर्जन है आज का उसके मूल में है। तो वो वातावरण मिला वहाँ पे। बिल्कुल। प्रकृति के कण कण को जब हमने शब्दों की शक्ल दी तो वो साहित्य बना। जी क्या बात है। और उसको आत्मसात किया है। बिल्कुल। तो हूबहू देखा, लिखा नहीं है, जी। देखा है, उसको प्रकट कर रहे हैं। जी जी जी। तो अभी आपने स्कूल की बात करी थी, तो स्कूलिंग आपकी कैसी रही? वहीं हुई आपके बहुत गांव में? अच्छी- नहीं, मेरी मेड़ में ही हुई। जी। और उस समय का मैं बताऊं कि जो हमारा मेड़ है शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। संस्कृत के स्कूल आसपास बहुत होते थे। और ऐसे ऐसे गुरुजन मिले हैं। संस्कृत 8वीं तक का मेरा अध्ययन रहा। संस्कृत माध्यम के स्कूल होते थे, प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय। तो वो नींव थी संस्कृत का पठन पाठ, पौराणिक आख्यान। वैसे मेरे पिताजी भी महंत थे, तो वो भी सुनाते थे रहते गांव वालों को। जी। और उनसे भी मेरे को मदद मिली। गुरुजन थे जो बहुत ही अच्छा शिक्षण था, चाहे वो संस्कृत का हो, चाहे गणित का हो। इस तरह का जो था वो वहीं गांव में हुआ। और स्कूल में भी खेलते थे, तो हम क्या, सितोलिया का खेल बहुत प्रसिद्ध था। तो मेरा सितोलिया गीत है, वो लिखा है उस पे। अच्छा। और नाटकों में प्रयोग किया है उनका। अच्छा। मेरा कार्यवाहक हलवाई नाटक है, उसका बैकग्राउंड से सितोलिया गीत है। सितोलिया पे आपने गीत लिखा? हाँ। क्या है वो गीत, जरा गुनगुनाइए। देखो, मैं गुनगुनाता हूँ जी। सितोलिया, वो जो 7 टिकड़ियां जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उस पे गेंद मारते हैं। हाँ। और वो मैंने लिया। सितोलियो सितोलियो बणगो मारो रे, ओस दाले कन्ने छे पटवार घर के उनके नीचे, ओस दाले कन्ने छे पटवार घर के उनके नीचे। संस्कृत स्कूल का छोरा गेला में खेले, बांधा का मकान आगे खेली सितोलिया रे। पंडाली पर पानी भरबा जारी छिपणी हारी, खुशफुस बातां करती धीरे धीरे जाई। काकी माई भाई बेबी देखो जारी रे, सितोलियो सितोलियो बणगो मारो रे। इस तरह के गीत हैं। क्या बात और फिर वो जैसे जाकर के एक वो गेंद है जो किसी की मटकी पे लग जाती है, फूट जाती है, और वो उसके कान पकड़ के कहती है। इस तरह के बचपन की शरारतों के गीत तो हैं। ये जो सितोलिया गीत की जो लय बनी, ये उसी गांव से निकला है ये लय, या फिर आपने खुद असल बनाई? में मेरे 132 गीत हैं कुल, जो जी। ढूंढाड़ी गीत हैं। जी। वो कुछ गीत लोक धुन से प्रेरित हैं। अच्छा। लेकिन धुन नई है, कथानक नया है। लोकगीत में तो जैसे कुछ एक कहानी सी है और उस पे चलते रहते हैं, वो सदियों से वही चल रहे हैं, उसके लेखक का पता नहीं रहता। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। किसने लिखा हाँ, है, किसने लिखा लेकिन पता ये नहीं। गीत मैंने अपने लिखे हैं, जो घटनाएं थी, चाहे जी। बचपन की थी या ग्रामीण घटनाएं। हाँ, लगभग 40-45 विषय हैं गाँवों के। अच्छा। उसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का कोई भी विषय लगभग छूटा नहीं है। तो चाहे जातिगत आधार पे काम करने का हो, खान पान, रहन सहन, इस तरह के सारे, पढ़ाई, पहले जो सारे, इस पे हर विषय पे गीत है। लोकगीतों की बात करें तो वो जब गीत बनते हैं तो वो बातों बातों में बन जाते हैं लोकगीत, जी, और बातों बातों में। काम करते करते उनकी धुनें तैयार हो जाती हैं, और वो इतनी मकबूल रहती हैं कि वो कभी भूलती नहीं है। वैसी ही धुन आपको गाने को मिलेगी, वैसी ही सुनने को मिलेगी। बराबर बराबर। क्योंकि मेले लगते थे हमारे यहाँ जी। बाणगंगा का मेला लगता था। जी। उसके बाद में गूदड़ी लगती थी। गूदड़ी वो थे 4-5 दिन तक, वैसे छोटी छोटी दुकानों वाले ऐसे बैठ जाते थे। अच्छा, अच्छा। और हमारे श्री सियावर जी का मंदिर पे भी बाणगंगा का मेला लगता था, श्री सियावर हनुमान जी का मेला लगता था। जी। तो वहाँ लोग जरूरत की चीजें भी खरीदते थे और सभी लोगों का मिलना जुलना हो जाता था। और वहीं मेलों में ब्याह शादी तय हो जाते थे। जी। अच्छा। मतलब जो कौन कहता है हाँ। कि जो पुराना समाज था वो प्रेम विवाह के रिश्ते के खिलाफ था। जी। वहाँ मेलों में जाते थे, और मेलों में पहले से ही था बस साल भर में एक बार मेला लगेगा। तो चाहे लड़के लड़कियां और हो, वो जाते थे और उस बहाने मिल भी लेते थे किसी के माध्यम से। और ऐसे वहाँ परिवार वाले भी, देखो मैं बताऊं, समझदार होते थे पुराने लोग, वो उनको दिखा देते थे, दूर से बता देते थे। अच्छा। क्योंकि बाद में तो पर्दा प्रथा थी गांव जी, में। जी, लेकिन जी। वैसे किसी न किसी बहाने से एक दूसरे को बता देते थे, देख लेते थे। हाँ। तो ऐसी बात नहीं थी, इस पे किसी ने ध्यान ही नहीं और दिया। वहाँ शादी तय हो जाती थी। शादी तय हो जाती थी गाँव में। क्या बात है। बड़े बड़े झगड़े फसाद कुछ ऐसे होते थे, गृह क्लेश होते थे, आपस का भाइयों का मनमुटाव होता था। वहीं मेलों के अंदर सब लोग आते थे, सारे मिलते थे, वहीं बैठ के उनको निपटा देते थे। क्या बात है। क्या ये मेले बात वगैरह है। कैसे हमारे मतलब एकता के प्रतीक थे, जो आज खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सारे वहीं हो जाते थे। ये परंपरा तो आज ये पहली नया बार रूप सुनने को मैंने भी मिली है। मेलों का हाँ। आज ही सुना बिल्कुल है। है। और आज भी प्रासंगिक है वो। संयुक्त परिवार और मेले वगैरह आज भी प्रासंगिक जी। है। आज हमारे कितने कोर्ट केस हो रहे हैं, उन पे वकील लोग कहते हैं कि नहीं साहब ठीक है, तुम इसको करो, वो मिसगाइड भी करते हैं, मेरे जैसे कई लोग। जी 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 जी। लेकिन पहले के लोग, जो पंच फैसला होता था, जी, पंच जी। पटेलों का होता था, जी। तो वो वहीं बैठ के निपटा देते। तो कैलाश जी, यहाँ तक तो हम आए, मेले तक पहुँचे, लेकिन वापस पीछे चलते हैं। ये बताइए कि लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूल लिखने की से या शुरुआत- उसके बाद से? नहीं नहीं, स्कूल में
शायद 7वीं 8वीं कक्षा में मैं जब पढ़ता था, तो मेरा क्या था कि मैं शांत प्रकृति का व्यक्ति था, लेकिन किसी से कोई विरोध होता था ना, तो मैं न तो लड़ता था न उससे कुछ करता था, मैं उसके खिलाफ कुछ लिख देता था। अच्छा। कुछ पंक्तियां और खिसका देता था दूसरे शरारती लोगों को, वो उसको पढ़ पढ़ के सुनाते थे। अच्छा। तो मेरा क्या था कि एक तो किसी के प्रति आक्रोश होता था, वो निकल जाता था। और ये एक मैंने तरीका ढूंढ लिया। तो मैं जब शाहपुरा में गया, मैं 8वीं पास करने के बाद साइंस बायोलॉजी विषय लिया, शाहपुरा है पास में, वहां गया, तो ऐसे ही मेरे किसी से नहीं बनी तो मैं लिख लेता था कभी। तो उसने, एक लड़के ने, मेरी मकान मालकिन थी जी, जड़ी माता जी नाम था। अच्छा। तो उनसे शिकायत करी कि माता जी ये लड़कियां साखियां बना बना के मेरे पे और लोगों के माध्यम से बुलवाता है, खुद तो कहता नहीं कुछ। जी, जी, जी। तो माता जी ने मेरे को कहा कि बाप कणा से मकान खाली करा लूंगी अगर साखी बनाए तो वो, और छोटी आयु से ही ये मैं लिखने लगा था। तो ये मेरा लिखने का वो आधार है, और वो मेरे जो साथी थे वो मेरे प्रेरक है। मतलब लिखने की शुरुआत भी हुई तो शरारत से हुई। बिल्कुल। असल में आज के बच्चे भी हैं, ऐसा कौन सा बच्चा है कि जो पूरे स्कूल से आने के बाद सारे समय ही पढ़ता रहता है, शरारत नहीं करता हो, ऐसा कोई बच्चा शरारत है। लेकिन आप उसको रचनात्मक तरीके में डाल दें, चाहे संगीत में चाहे नाटक में, उसकी हॉबी के मुताबिक उसको डाल देंगे तो वो प्रतिभा बनकर प्रकट होता है। तो ये तो शरारत से लिखने की शुरुआत हुई, ये आगे कैसे बढ़ी? आगे फिर बड़ी ये कि एक प्रकृति बन गई थी कि जो समाज में देखा है जी, उसको आत्मसात किया जी। जो हमारे साथ किसी ने व्यंग और उपहास किए तो उसको चुनौती के रूप में लिया। तो मेरे एक गुरुजी थे जी। तो मेरा क्या है, थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं कि माइनस पॉइंट कह सकते हो, मुझे लगा कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। तो मैं क्या है कि उसको इग्नोर करता था। अच्छा। कि कोई लड़ाई झगड़ा करता है या मेरे विचारों का नहीं है तो मैं मिलके उसमें नहीं था, मैं इग्नोर करता था और उसको जैसे नमस्ते भी नहीं करना। तो हालांकि वो गलत है, गुरु गुरु है, लेकिन मैं बचपन के जगह बैठ के आपको उत्तर दे रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल सही है। कि एक मेरे गुरुजी थे सत्यनारायण जी शर्मा, पता नहीं उनको क्या खुंदक थी, मैं नमस्ते नहीं करता था क्योंकि वो थोड़ा मेरे को हतोत्साहित करते थे। अच्छा। तो वो ये कहते थे ये लड़का 10वीं पास नहीं कर सकता। अच्छा। तो आज भी मैंने जब शिक्षा की, गांव में पढ़ाई का तो वातावरण था, लेकिन परिवार की स्थिति कुछ इस तरह की थी कि मेरे भाई ज्यादा नहीं पढ़े और पिताजी पढ़ाना चाहते थे। लेकिन और बाद में जाके मैं 9वीं पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं कलकत्ता के एक सेठ जी कैंटीन में काम करने चला गया। तो वहीं मेरे को वही कैंटीन में कप प्लेट धोने का और ये सारा काम करना पड़ा। तो वहां फिर मन विद्रोह कर बैठा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए, पढ़ना है। किसी चीज के नजदीक हम रहते हैं तो उसकी महत्ता का पता नहीं रहता, लेकिन जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो उसकी एक एक चीज हमें याद आती है। बहुत सही। तो मुझे लगा ये सत्य है, जीवन का सत्य है, चाहे ये पारिवारिक है हमारा, चाहे लाइफ पार्टनर है, चाहे हमारे दोस्त हैं, जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनकी महत्व का पता लगता है। बहुत सही कहा। तो जब मैं शिक्षा से दूर हो गया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैंने सेठ जी को कहा कि साहब मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? पढ़ूंगा। तो एक तो चांटा लगा कि अभी तेरे को पढ़ाई करवाता। अच्छा। काम कर। तो मैंने तो खाना पीना छोड़ के और भूख हड़ताल कर दी। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे भेजा और फिर मैंने वापस, पिताजी का डर लगता था, तो मैंने बाद में प्राइवेट 10वीं के फार्म भरे, साइंस बायोलॉजी छोड़ दी, लेकिन मेरी हिंदी में रुचि थी। अच्छा। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तुम्हारे बड़े भाई को शास्त्री बनाना मैं चाहता था, लेकिन वो गलत लाइन में निकल गया। मेरी मन को बहुत ठेस पहुंची। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, पिताजी को कैसे खुश करूं। वो तो नौकरी में से भी आ गया तो डांटेंगे, तेरे तू जिंदगी में सफल ही नहीं हो सकता, जहां भेजा वहीं से वापस आ गया। तो मैंने फिर प्राइवेट फार्म भरा जयपुर में पोदार स्कूल से। तो उसमें एक तो नागरिक शास्त्र ले लिया, एक अर्थशास्त्र ले लिया, 2 तो पिताजी की मर्जी के ले लिए। मैं नहीं समझता था शास्त्र क्या होता है। तो उसकी कलकत्ता से फिर आप जयपुर आ गए? हाँ, कलकत्ता से जयपुर आया और गांव जाने के बजाय डर के मारे यहीं रह गया। मेरी बहन रहती थी। तो अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र और हिंदी मेरा प्रिय विषय था, वो ले लिया प्राइवेट। तो मैं नहीं जानता था शास्त्र क्या होता है। मैंने कहा पिताजी शास्त्री बनाना चाहते थे बड़े भाई को, तो वो तो नहीं बन पाया, मैं शास्त्र विषय लेता हूँ, नागरिक शास्त्र, शास्त्री बन के दिखा। बाद में मैं गया, वो बड़े खुश हुए कि चलो ठीक है। तो मैं वहाँ रहट चलाता था। उन्होंने कहा तुम्हारी तकदीर में है ही नहीं, कहीं सेट नहीं होते, चलो रहट चलाओ। तो मैं रहट चलाता था। रहट 2 जो पानी के डिब्बे से था, वो निकालता था, पानी निकालता था, उसको मैं चलाता रहता था। तो बाद में प्रकृति देखी, खेती होती थी, पानी निकल रहा है, वो सारा। तो मेरे गांव के एक डॉक्टर गोविंद राम जी वर्मा है जी।
वो कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, विभागाध्यक्ष भी रहे राजस्थान विश्वविद्यालय में। अच्छा। वो मेरे पिताजी के पास जाते रहते थे। उन्होंने कहा वो लड़का क्या कर रहा है, कुछ नहीं, नालायक है, हाँ, काम नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, रहड़ चलाने पे लगा दिया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उन्होंने कहा बुलाओ। उन्होंने मेरे को बुलाया, कहा कि आप मेरे पास आना जयपुर में, मैं कॉमर्स कॉलेज में हूँ, तो मैं आकर के आगे आपको रास्ता बताएंगे। जी। तो फिर मैं आगे आया उनके पास, और उनके पास जाने के बजाय मैं दरबार स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो मैंने तो वही मेरे हिंदी वही ले ली, अच्छा, उनके पास नहीं गया। जी जी, अच्छा। जी। फिर मैंने वहाँ टॉप किया स्कूल में, क्या अच्छा। बात है। और हिंदी विषय का भी रहा। बाद में उन्होंने बीकॉम करवाया मेरे से कॉमर्स हाँ, कॉलेज हाँ, में, हाँ। फिर एमकॉम करवाया, लेकिन मेरी रुचि नहीं लगी कॉमर्स में। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एलएलबी किया मैंने, देन बैंक में आ गया 89 में, पंजाब नेशनल बैंक में आ गया। तो इस जी। बीच कॉलेज कहाँ रहा आपका? कॉलेज मेरा कॉमर्स कॉलेज से प्रथम श्रेणी से मैंने बीकॉम किया। अच्छा कॉमर्स कॉलेज जयपुर से, दरबार स्कूल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की, जी। और एमकॉम किया इसे ईएफएम डिपार्टमेंट तो से। ये कॉमर्स के समय फिर वो साहित्य की रुचि बराबर बनी बराबर रही? बराबर चलती रही। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि आदमी की जो मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं वो छूटती। कहीं किसी भी संगत में चला जाए, वो नहीं जैसे वो छूट कहते हैं सकती। चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। सही है। एक मेरे पिताजी आख्यान सुनाते थे, एक महात्मा जी ने एक चोरी करता था, उसको सोचा इसको सुधार दूं, हाँ हाँ, तो उसको अपनी मंडली में ले लिया। तो क्या देखते हैं, किसी साधु का कमंडल किसके यहाँ, है ना, किसी की लंगोटी किसी के यहाँ। वो सोचे यार ये हो क्या रहा है सारा, ये सामान अस्त व्यस्त कैसे हो रहा है। जी, जी, तो जी। उन्होंने फिर पता किया यार कौन है, कि यार वो एक चोरी करता था, वो आदमी है, तो वो पकड़ा गया। तो फिर उन्होंने कहा चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से नहीं जाए। जी। जो जिसकी मूल प्रवृत्ति होती है ना, वो नहीं जाती। तो मैं जब कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता था तो मैं लिखता रहा, अच्छा। और मेरी कई सारी कहानियां उस दौरान के रही। छपने पे मैंने ध्यान नहीं दिया। जी, जी, जी। लेकिन 1975 में व्यावसायी का पत्रिका है कॉलेज की स्मारिका, उसमें मेरी एक कहानी और एक कविता प्रकाशित हुई, उससे मेरे को प्रोत्साहन मिला। क्या वो क्या आपको बात पहली थी? हाँ, जो पहली प्रकाशित पहली थी। पहली थी। और मैंने मेरे पिताजी को बताई, उपकार का बदला एक कहानी लिखी जो मेरे अभी ओवरकोट संग्रह में है। जी, वो जी। मेरे पिताजी को बताई मैंने, तो जी। वो मेरे को बहुत प्रोत्साहन करते थे। मैं हिंदी में गलतियां करता था तो मेरे को बताते थे मात्राओं संबंधी की ये त्रुटि है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बचपन में मेरे पिताजी को क्या था, मैं जब बचपन में था तो मेरे पिताजी वहाँ एक चौपाल सी लगाया करते थे, उनके सैकड़ों शिष्य थे। तो वो आते थे और शनिवार और मंगलवार को वहाँ भजन होते थे। तो मैं छोटे बच्चे थे हम, तो जी। उन भजनियों को चाय पिलाया करते थे रामजारी में, बच्चों में रामजारी में से लाला के उंडेल के। तो वो मेरा आत्मसात करने का समय था। तो संगीत के प्रति शौक मेरे को वहीं से हुआ। अच्छा। और जो मैंने 131 कुल गीत लिखे हैं, हाँ। उन पे राजस्थान विश्वविद्यालय के संगीत विभाग से पीएचडी हुई है जी। 2013 में, प्रोफेसर माया रानी टाक के निर्देशन में सुधीर जी। माथुर जी ने की है। तो उसमें भी बहुत सारे गीत हैं, तो मैं आपको 2 पंक्ति सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। असल में भजन है, मेरे गीत हैं, एक गीत पूरे एक कथानक को पूरा करता है। अच्छा, और मेरे गीतों के बारे में जो वरिष्ठ नृत्य गुरु आशा जोगलेकर जी, जी, अर्चना जी, जोगलेकर जी, की मदर, मुंबई, उन्होंने लिखा है डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा के गीतों में नृत्य एवं नाट्य पक्ष। देखिए, एक मराठी महिला ने लिखा है, और ढूंढाड़ी न समझती न बोल सकती, लेकिन उसको समझ के। तो वहाँ जो भजन मंडली थी, उसमें सभी जातियों के लोग आते जी। थे, स्वेच्छा से वो बजाते थे, कोई गाता था, कोई क्या करता था। जी जी जी, तो वहाँ एक चबूतरा होता था, उस पे बैठे हैं, भजन गा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। जी जी जी, तो चारियों मेरे चूथरा के माड़े बैठा गांव हाड़ा सुल्पी के साफी लपेट घूट की चीची। अरे चारियों मेर हाँ, चारियों मेर हाँ, चारियों मेरे चूथरा के माड़े बैठा गांव हाड़ा सुल्पी के साफी लपेट घूट की चीची। भूर जी बह जी भजन गा रया, छींड बेहजर पूरा का लोग आया। सोनियो नायक पेटी न बजावे देखो कैया, धम 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 भैरी देखो रूढ़ जी नाची रे। चारू मेर चूथरा के माड़े बैठा गांव हाड़ा सुल्पी के साफी लपेट घूट खींची छी। तंत्र मंत्र सारा बोलिया बोलिया जहमान, कोई कोई ढोक दे बा लेट गोबरंडे। टाबरन पट्टे क्या चरणा में माया, मंत्र गणेश दास जीवन आशीर्वाद दे रहा रे, आशीर्वाद दे रहा। क्या बात है कृतिका, ये जो क्या लय है ना, बात ये है। लय गांव में अगर हम जाएं जी। तो जहाँ बैलगाड़ी चलती है या भैंसें जा रही हैं एक साथ या खेतों में घूम रहे हैं, बिल्कुल। उसमें भी अपना अपना एक लय है। बराबर, और क्रैश जी, इस समय अगर स्क्रीन पे देखें तो देखिए मैड़ विराट आंचल के नव सृजित ढूंढाड़ी गीतों का सांगीतिक जी विश्लेषण। जी जी, ये मेरे 132 गीत हैं। जी। तो उन पे प्रोफेसर माया रानी टाक हैं। अभी अभी बताया आपने, हाँ, हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सुधीर माथुर जी, रामलाल जी माथुर जवाहर कला केंद्र के पूर्व निदेशक के सुपुत्र हैं, कला भारती अलवर के निदेशक हैं। जी। जी। 2000
12 में उन्होंने पीएचडी करवाई है। अच्छा, और मैं बताऊं कि मैंने नाटकों में मेरे इन गीतों का प्रयोग किया है। अरे वाह, क्या तो बात रविंद्र मंच पे माया जी को मैंने मुख्य अतिथि बुलाया था। जी, तो जी। उस पे जाके ये मेरे नाटक है, नाट्य साहित्य 22 नाटक हैं। जी, जी। और इनमें नई प्रतिभाओं को मैंने मौका दिया है। जी, जी। जी। नई प्रतिभाओं में जैसे सूफी सैयद अभी है, हाँ, हाँ, हाँ। जो ले गया सद्दाम की हीरोइन थी। जी। उन्होंने 2007 में मेरे नाटक मनचंगा तो कठौती में गंगा और कार्यवाही हलवाई के माध्यम से प्रवेश किया और वो बहुत नाम किया उसने। इसमें कितने इस नाटक 22 साहित्य में नाटक 22 नाटक हैं और अच्छे आधुनिक हम लोग नाटक है उसके तो लगभग 20-25 शो हो गए हैं। दिल्ली में, जोधपुर में, पूरे देश में शो हुए हैं। जी, और जी। बालकवि बैरागी जी ने उसका मुहूर्त किया था अच्छा, अच्छा, क्या 1997 में। क्या बात तो 22 नाटक है और बहुत नए प्रयोग किए हैं। ये देखिए इसमें इस नीचे चीज़ में नाम देखा त्रिवेणी कला संगम, जी, उस बारे जी। में हम बात करेंगे जरूर जी, आपसे। अभी करना बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल। ये 2008 में सबसे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एमफिल हुआ। नाटककार कैलाश चंद्र शर्मा पे जोगेश से एक लड़का है, जी, जी। वहीं पे डॉक्टर जोगेश हो गया अभी ये। अच्छा, अच्छा। मैं जी। शाहजहाँपुर में पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी में था। तब ये मेरे पास आए, गाइड ने कह दिया भैया किताबों में कुछ नहीं मिलेगा, बोरी बिस्तर बांध के वहीं चला जा। और जोगेश जी जी। रात के 10-10, 11-11 बजे तक कहते हैं गुरुजी थोड़ा सा तो और बता दो। जी। और मैंने बताया और ये मेरे का सब कुछ लिख के ले जी। गए। मेरे को ये थीसिस देने शाहजहाँपुर आए। मैंने अच्छा। कहा क्या डाक बात से है। भेज देते कि नहीं आपका आशीर्वाद लेना हाँ, है। हाँ। तो बहुत बड़ा फिर जोगेश जी ने जो एक है और हम देख सकते हैं आपका उपन्यास जी, विरह जी, का विरह का इंद्रधनुष। इंद्रधनुष उपन्यास है। इस पे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में अभी 2013 में डॉक्टर राम संजयन पांडे ने पिंकी रानी दीक्षित को एमफिल करवाई है। जी। और मैं आपको बताऊं कि विरह का इंद्रधनुष उपन्यास यथार्थ घटनाओं पर आधारित है। अच्छा। और इसका मराठी में भी अनुवाद हो चुका है विरह के नाम से। अच्छा, अच्छा। अच्छा, छोटी सी पुस्तक है, कोल्हापुर से छपी है ये। क्या बात है। और भोर एक जगह पुणे से 60 किलोमीटर दूर, जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ के लोगों ने अनुवाद करवाया है। जी, जी, प्रोफेसर साईनाथ ने। अच्छा। और मेरा बहुत बड़ा स्वागत किया है मराठी लोगों ने, मैं जी। कभी नहीं भूल सकता। हाँ, क्या एक बात और है। देखिए कर्म पुस्तक हम पथ। देख पा रहे हैं। कर्म पथ, ये रेणुका इसरानी जी हैं, बहुत जानी मानी हस्ती हैं। जी, बिल्कुल। जी, जी, पुरानी महाभारत में गांधारी का रोल किया और सबसे पहला धारावाहिक कौन सा था, हम लोग में उषा रानी का किरदार इनका था। तो अच्छा। इन्होंने मेरा उपन्यास पढ़ा अभिव्यक्ति, उससे इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने कहा कि नहीं मैं आपका संपूर्ण साहित्य पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा इसका एक ही है, आप जी। संपूर्ण साहित्य पढ़ो भी और इस पे कुछ लोगों से काम कराओ और एक पुस्तक का संपादन कर दो। तो 1.5 साल का ये सूफी सैयद मेरे साथ में है जिसकी मैं बात कर रहा था। जी, जी। ले गया सद्दाम की हीरोइन और नाटक में रविंद्र मंच पे। जी, तो रेणुका इसरानी जी ने 1.5 साल की मेहनत करके ये जी। पुस्तक का संपादन किया। भारतीय ये मेरी पुस्तक रंगमंच है, शास्त्र भारतीय एवं रंगमंच शास्त्र आधुनिक एवं आधुनिक जी, जी। रंगमंच। ये राजस्थान विश्वविद्यालय के मैं नाट्य विभाग में अतिथि संकाय के रूप में जाता था, एमए नाटक का जी, जी। जी, पढ़ाने, हाँ। अवैतनिक रूप से। उस दौरान मुझे लगा कि एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए ऐसी जो रंगमंच के विद्यार्थियों के लिए। तो ये इलाहाबाद में जय भारती प्रकाशन से प्रकाशित हुई है जी, जी, जी। और कई विश्वविद्यालयों में ये सिलेबस में एमए ड्रामा में अच्छा। ये पढ़ाई जा रही है। क्या बात है। क्या बात है। तो क्या इसमें बात है। मैंने वही मेरे गीत और ये लिए हैं। मेरे देखिए, हमने गीत गीत की बात की दिखाएगा। और गीत आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने सभी प्रांत जगह को मिला दिया। हाँ। मेरे गांव की खजूर मिलेंगी, जी। अच्छा, ये लूणवा भादवा है नागौर जिले में, वहाँ की ये ढेकली मिलेगी। पहले पानी ढेकली से खींचते थे। अच्छा, अच्छा, बकरियां हैं ये भादवा के पास की हैं। और ये मैं ही इसमें मैं लोभ नहीं संवरण कर पाया इसका कि मैं इनका एक परिवार को, किसान परिवार को, मैंने कहा आपके कपड़े दो मैं भी काटता हूँ आपके साथ। किसी न किसी रूप में आदमी अपने आप को महसूस करता है जुड़ा हुआ बिल्कुल रहने सही से। है, सही है, सही है। बिल्कुल। एक और गांव ये का हम अभी आई देख है, सकते हैं। ये हाँ। मेरे संपूर्ण साहित्य पे 53 लोगों ने शोध आलेख लिखे हैं। अच्छा। 53 विद्वान पूरे देश के। जी, जी। और ये जयपुर के पास में सीवार जगह है, वहाँ हाँ जी। गोपाल जी जाट हैं, उनके घर का ये दृश्य है वहाँ का। अच्छा, एक मैंने अच्छा। बनाया कि साहित्य साधना के मूल में मेरा ग्रामीण परिवेश ही है। हाँ। तो ये मैं वहीं पे खाट पे बैठ गया जो मेरा ऐसा भैंस का निकला दूध तुरंत पीने को मिल जाए तो बात ही क्या है। भैंस का निकला दूध है। और ये बहुत अच्छा है, ये मेरी शिष्या है। अच्छा। ये जो उन्हीं को मैंने लिया है इसमें असेंबल करके, और ये मेरा साहित्य है। जी, जी। और ये अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति। उपन्यास है, अभिव्यक्ति। मेरा पहला उपन्यास। अच्छा। इस पे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 2009 में दीपिका एक लड़की है, उसने एमफिल किया था। जी। और इस पे बहुत बड़ा काम हुआ, सबसे ज्यादा काम अभिव्यक्ति उपन्यास पे हुआ, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में। अच्छा। कि अभिव्यक्ति कोई तो कर देता है और कोई नहीं करता, कोई नहीं कर पाता। और उस अभिव्यक्तिहीन अवस्था में ही आदमी का विकास होता है। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई अभिव्यक्ति किसी ने, आपके दोस्त ने नहीं करी, जी। आप जिंदगी भर उसकी अभिव्यक्ति को तरस रहे हैं और वो आपसे करवा रहा है।
बिल्कुल सही है, उसको करके बता रहे हैं आप। जी तरुणाई। तरुणाई बहुत अच्छा, ये भी मेरे काव्य संग्रह है, पहला अच्छा। काव्य संग्रह तरुणाई। जी, जी, कुल जी। 60-62 कविताएं हैं। क्या तो बात है। इसमें से भी इसके बाद का मैं सुनाता हूँ आपको, ये बाद में सुनाऊंगा, ये डिस्प्ले हो जाए आपका। इसके बाद सही में है, बहुत सही कुछ है। है सुनाने को। जी, जी, तरुणाई में ग्रामीण वातावरण की कविताएं हैं, मैं बता रहा हूँ जो छोटी 7वीं 8वीं क्लास से लेकर, जी, जी जी। जी ये भी बहुत अच्छी अबला की मंजिल। जी, जी, जी। ममता पटेल हैं। अच्छा, आप जो त्रिवेणी कला संगम की बात कर रहे हैं, जी। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ। ममता पटेल त्रिवेणी कला संगम की संयोजक है, वालिंगफोर्ड में एक शाखा है हमारी, एक अच्छा। न्यूयॉर्क जी। में 2 शाखा हैं। अच्छा। तो ममता पटेल भरतनाट्यम की डांसर है, अच्छा। और अखिल भारतीय गांधर्व कर्मयोगी, ये मेरे गुरु की जीवनी है, महंत श्री गणेश दास की, अच्छा, उनकी जीवनी है, और इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है क्या बात अभी है, एक क्या महाकाव्य लिखने की परिकल्पना की है। पता नहीं इस जीवन में पूरा हो गया या नहीं। नहीं नहीं, अवश्य बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल एक होगा। सर्ग पूरा हुआ है, हाँ, और हाँ। उसमें प्रकृति का चित्रण है। ये अच्छा। कर्मयोगी जीवनी पूरी उसमें महाकाव्य में डाल रहा हूँ। जी जी जी। तो ये मेड़ गांव का और ये आश्रम सियावर जी का मंदिर है। और अच्छा। आपके यहीं पे भी एक मेरी लाडो पढ़ेगी, एक नाटक यहाँ से प्रसारित हो चुका 5 फरवरी 2011 को। अच्छा। उसमें यहीं स्टूडियो में ये पूरा का पूरा एक मंच बनाया है। दूरदर्शन राजस्थान से। हाँ, यहीं पे इसी जगह पे एक सियावर जी का मंदिर में मेला लगता था, उसका पूरा एक सेट बना है। अच्छा। जीवंत ये सेट, क्या बात है, जीवंत। क्या बात है। ये चेहरे खरे चेहरे। खोटे, मेरा कहानी संग्रह अबला की मंजिल, जी। उसमें 11 कहानियां हैं। अबला की मंजिल देखा आपने, तो उसमें एक कहानी है चेहरे असली नकली। अच्छा। तो उनको मराठी में भाई लोगों को ये पसंद आई कि नहीं, इसका टाइटल ये देंगे हम। चेहरे वो खरे कहानी खोटे। ज्यादा अपील करती थी मुझे, हाँ, अबला हाँ। की मंजिल करती थी। जी। अच्छा। क्योंकि अपने लिखे हुए को तो आदमी खुद खूब पसंद करता। मूल बिल्कुल लेखक सही। कैलाश चंद्र शर्मा, और ये शायद उत्तम सदाकाल ने किया है, नहीं, प्रीति गायकवाड़ ने इसका अनुवाद किया है। जी। और ये कोल्हापुर से छपी हैं। तो वो 11 कहानियां हैं उसमें, अबला की अच्छा। मंजिल में। अच्छा। उस पे भी हो चुका है शोध। जी। ये मेरा उपन्यास अभी मैंने बताया, विरह विरह का जो बताया, इंद्रधनुष। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा उपन्यास है। वो जीवन की यथार्थ की घटनाएं हैं उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसका ये इस विरह के नाम से इसका मराठी में अनुवाद हुआ है। जी। और महाराष्ट्र के लोगों ने मेरे साहित्य को बहुत स्वीकारा है, मन से स्वीकारा है। अच्छा। संपूर्ण साहित्य का, चाहे नाट्य का हो और चाहे और हो, संपूर्ण साहित्य का मराठी में अनुवाद हो रहा है। वो लग क्या रहा है बात कि विरह को देखकर और वो चेहरे खरे खोटे की जो टाइटल को देखकर लग रहा उनकी है कि परिकल्पना इतनी देखिए, इसको हम लोग हिंदी वाले इतना नहीं आत्मसात जी, कर जी, सके, जी। और उन्होंने इसको जी। पूरा मतलब जी। पढ़ा है। बिल्कुल। जी, जी। आप सुनाने वाले थे हमें कुछ गीत आपके। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आपने कहा कि वो जो गीतों का संग्रह था उसमें से कुछ गीत आप उसमें से सुनाएंगे। कुछ गीत और कुछ कविता जो मैं जी 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 जी। तो आपको मैं सुना रहा हूँ। जी। नाटकों में प्रयोग भी है, ज्यादा जी। समय नहीं लूंगा मैं। जी जी, जी जी। कुछ सुनाइए। अरठ का रहड़ चलाता था मैं। हाँ, हाँ, ये रहड़ देखिए कि बताया आपने, हाँ। मैं, ये गीत नहीं है, मैं खुद हूँ उसके पीछे पीछे, इस गीत के पीछे अच्छा पीछे। अच्छा अच्छा। और आप है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वहाँ, हम सब गांव में हैं। बिल्कुल सही है जी। चर च्यूं कर तो चाले अरठ कलेओ ले जा छोरिए, सर च्यूं दही बिलोरी माई पाछे जाऊं बेगिए, तड़काऊ कोटे मवियो पणसू साटो छारियो, चिड़ी चुणग लाची ची बोली टाबर सोर्या, माई ऊट चूल्लो बाळ्यो छोरी दही बिलोवे रे, चर च्यूं कर तो चाले अरठ कलेओ ले जा छोरिए, ले मानी थार लगी मैं अब दूध काढूं, हुयो उजाड़ो चारियो मेरे ढंडा उठ्या, छोरी काढ़ दूध भैंस को खेता चाली रे, राबड़ी की माथा माळे कूलड़ी धर्या, दंताली कांधा माळे लिया चाली, रोटी खा ले भाया अब मैं अरठ हाँकू रे, कुआ में चाले छे माल माळे डाबा, पानी काढ़ कुआ से पटक रिया देखो, धाना में पानी भरियो धोरो भवे रे, वाह। कले वो कर भायो उठ्यो ल्याद दंताली, जी, जी, जी। क्यारी डांड खींचू मैं तू अरठ न चला, दोन्यों भाण भाई देखो काम करी रे, अरठ चल रे, चर्च्यू बोले रे, बहुत बढ़िया कैलाश जी। पानी का क्या बहता बात है। दौरा मैं चिड़िया ऐसा लग रहा है कृतिका कि मैं तो बस कैलाश जी के संग गाँव जाऊंगा और वहाँ की दिन दुनिया में खो जाए। लेकिन मैं आपको जी। आपकी इच्छा वो मैं बता देता हूँ, पूरी हो जाएगी। क्योंकि आपके यहाँ दूरदर्शन से कल्याणी धारावाहिक आता था, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको इतना पसंद आया कि नहीं, इस कल्याणी का एक धारावाहिक मेड़ में ही हम शूट करके लाएंगे। अच्छा अच्छा। क्या तो यहाँ से पूरी टीम बैठ गई थी। जी, 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 और जी, कल्याणी हाँ। धारावाहिक का
एक एपिसोड मेरे खेत पे ही वहाँ शूट हुआ है क्या बात और वो एक बार नहीं अनेक बार इन्होंने प्रसारित किया। अच्छा अच्छा पुनर्प्रसारण अच्छा। उसका तो किया। कैलाश जी, त्रिवेणी कला संगम पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि नाटक में रुचि कहाँ से पैदा हुई? ये भी बड़ी अच्छी बात है। जी, जी। आप लोग भी सोचोगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, मुझे जी, नहीं पता। जी हमारे गांव में रामलीला होती थी। अच्छा। गांव में शायद आज भी होती हैं कई गाँव में। जी। शहर में भी हम देख हाँ, पाते हैं बिल्कुल रामलीला। होती है। शहर में भी होते हैं। थोड़ा सा रूप उसका बदल गया, लेकिन रामलीला तो है। हाँ, लेकिन गांव में क्या था कि स्वैच्छिक मंडलियां होती जी। थी, उसमें हर लोग पार्ट करते थे। रावण का ये करेगा, दशरथ का ये करेगा, ऐसे बटे हुए थे और वही करते थे हर साल। तो मैं भी जाता था, बहुत शौक था। और उसके बाद में नाटक होते थे 4-5 दिन तक, बाहर की मंडलियां, तो नाटक भी देखता था मैं। तो उसमें सबको रोल मिल गया, मैं छोटा था तो मेरे को रोल नहीं मिला नाटक में, जी जी रामलीला में, नाटक में नहीं, रामलीला में। तो मैंने कहा यार मैं तो इतने सालों से आ रहा हूँ, अब अगली बार मिलेगा, अगली बार मिलेगा। मेरे भाई भाइयों को मिल गया। जी। तो मैंने कहा मैं तो लफड़ा खड़ा करूंगा, या तो मेरे को नाटक में रोल दो। तो जी। उन्होंने कहा कि भाई और तो कोई नहीं है। उन्होंने से ये बच्चा है जो मतलब ये झंझट पैदा करेगा, अभी हमारा ये काम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चल तेरे को बंदर का रोल देते। अच्छा। हाँ, सही। तो मेरे को बंदर, मैंने कहा ठीक है यार, रोल तो रोल है, कला तो कला है, एक प्रवेश तो हुआ अपना। सही बात बिल्कुल। है। हाँ। मैंने कहा ठीक है साहब, बंदर का करेंगे। तो राम जी की सेना बैठी थी, उसमें से हम एक एक तो लकड़ी ले ली और ऐसे बैठे, एक टांग को यूं करके ऐसे बंदर की तरह बैठे लकड़ी लेकर के। अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ कि मेरे को नीचे का पहनने का तो मिल गया, नेक कर तो, अब वो कमीज नहीं मिली मेरे को। अच्छा। उन्होंने मेरे को देने के लिए, ओबलाइज करने के लिए कहीं से लाके दे दिया। मैं खुश हो गया। तो मैं कहा ठीक है, बंदर है, रोल है अपना बंदर का। मैं बड़ी अकड़ से बैठ गया आराम से। पीछे से एक आदमी ने कहा ए भाया पहला दिन हट। तो मैंने कहा बांदरो सू हटा तो कैसे, मैं तो बंदर हूँ, कलाकार हूँ। सही बात है। हाँ। तो वहां से मेरे को प्रोत्साहन मिला कि नहीं अच्छा। ठीक है। और फिर हम नाटक भी देखते थे हाँ, और हाँ। उस ऐसे जीवंत थे, राजा भर्तरी, सरवर नीर, रूप बसंत, जी। है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनके नाटक देखते थे। तो वहीं से मेरे को गांव से ही रुचि हुई। बिल्कुल जीवंत अभिनय करते थे। आप जैसे देखो कृष्ण सुदामा का मिलन बताते तो आंखों से आंसू बहने लग जाते थे। हाँ। ये गांव के लोग करते थे। और मैं आज सोचता हूँ, मैं आज नाटक में से कितना ही आगे पहुंच गया हूँ। जी। मैंने पीएचडी की हिंदी साहित्य पे और डिलीट किया मैंने हिंदी मराठी नाटकों का रंग वैशिष्ट। जी, जी। डिलीट बहुत बड़ी उपाधि है और उसमें जी, नया जी, कुछ जी। करना पड़ता है। जी। जी। मैंने मोबाइल अवधारणा उस पे की कि मेरे जैसा नौकरी पेशा आदमी जी। नाटक करना चाहे जयपुर में तो कैसे करेगा। जी, जी। एक महीने का समय तो मैं नहीं दे सकता, बाहर मेरी नौकरी है। बिल्कुल। तो मैंने मोबाइल अवधारणा, मोबाइल रिहर्सल की अवधारणा एक नई दी। और इसमें डिलीट के शोध प्रबंध में नाटक जगत के, नाट्य जगत के जो लोग हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किया। और उसको स्वीकार करना मामूली बात नहीं है। आप कोई नई चीज दे रहे हैं या कोई नया गीत बना रहे हैं, नई बंदिश बना रहे हैं, उसको जब तक स्वीकृति नहीं मिलेगी उस क्षेत्र के व्यक्तियों की, कलाकारों की, गुरुओं की, तब तक आप की रचना नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। तो मैंने मोबाइल अवधारणा दिया कि मेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। मैं जोधपुर रहा, भरतपुर रहा, कहीं भी मैं रहा, अपनी टीम में तैयार करके लाता था। कुछ लोग यहाँ के लेता था और मैं रविंद्र मंच पे शो लाइव करता था और सफल रहता था मेरा शो। अच्छा क्या अच्छा। बात है। तो आप ये बताइए, और जयपुर में मैं करता हूँ तो टुकड़े कर रखे हैं। मोबाइल अवधारणा आपने खंड खंड करके एक दृश्य कहाँ का ले लिया, दूसरा कहाँ का ले लिया, जी, और जी। बाद में सबको नाटक से 2 घंटे पहले मिला दिया मैंने सबको। अच्छा। और उनकी जगह डमी मैंने किया, कुछ पुरानी सीडी बताई उनको जी। और उनको बताया कि ये पात्र अमुक के सामने आपको ये भूमिका करनी है। ऐसा इनको इंट्रोड्यूस करके और रविंद्र मंच पे 2 घंटा पहले उनको सबको असेंबल करके लाइव करवा दिया मैंने। अच्छा अच्छा। तो ये नाटक का जो अवधारणा है, तो मैं सोचता हूँ मैंने चाहे कितना ही कर लिया, लेकिन मैं उस योग्य नहीं मानता जो गांव में आज भी कलाकार कर रहे हैं। जी, जी, जी। उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। अच्छा। उनका जीवंत, चाहे संगीत पक्ष देखो, जी। चाहे संवाद अदायगी देखो, चाहे कथानक देखो, और तुरंत ही वो मतलब गांव में तो मेलों में और ये जो है औरतें जो गीत बनाती है ना, जी जी जी। तो लोक गीत तो अलग हैं और कुछ तुरंत ही बना देती है। स्वाद कितने आगे बढ़ जाए, लेकिन देसी स्वाद को भूला नहीं जा हाँ, सकता। बिल्कुल। जैसे एक मेले की बात बताऊं मैं, एक मेले में ब्याई ब्यान का रिश्ता बड़ा संवेदनशील हाँ, है। बहुत संवेदनशील। जी 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 जी। हाँ तो एक ब्याई था, हाँ। तो मूछें तो बड़ी थी और बबरी बाल बोलते हैं जो ज्यादा बाल। पहले हमारे जो बड़े आशिकाना टाइप के आदमी थे वो बबरी बाल रखते थे, बाकी तो नाई छोटे छोटे ही करता था। जी। तो एक बयान है, नौजवान वो अपने ब्याई को कहती है मेले में देख के, ब्याई थारी मूछा बड़ी गजब की बबरी बाल ले बैठा,
आप ये देखिए इसमें जी, जी, क्या जी। मतलब तुरंत हाँ, उसने हाँ, बना दिया। जी, ये लोकगीत है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही जो भाव नाटकों में होता था, नाटकों में मेरी रुचि का कारण यही है कि मैंने गाँव के नाटक देखे, नजदीक से देखे, और बाद में मैंने जाके यहाँ रविंद्र मंच जयपुर पे पिछले 3 दशक से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये बंदर की भूमिका से फिर अगली भूमिका कहाँ पहुंची? अगली भूमिका ये पहुंची कि नए नाटक लिखता हूँ, जी। उसमें कुछ ग्रामीण थीम लेता हूँ, कुछ जी। नयापन लेता हूँ, हाँ। आज की समस्याएं लेता जी। हूँ, और मैं अपने विद्यार्थियों के साथ में हाँ। ऐसे विद्यार्थी लेता हूँ जो ये कहे कि मैंने जिंदगी में नाटक में काम नहीं किया। अच्छा, क्योंकि आप थोड़े सीखे हुए को सिखाना बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल काम है। जी, है ना। जैसे कच्चे घड़े पे आप मारने बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, सही और नहीं तो वो कहेगा ये नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, उसकी आत्मा कहेगा तो नहीं, लेकिन उसका मन विद्रोह करेगा कि मन नहीं, ये विद्रोह सर ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हाँ, है। हाँ। और जब उसने अपना एक जो निर्देशक होता है ना, उसके दिमाग में परिकल्पना होती है, चाहे वो जी। नया ही हो निर्देशक, जी। इससे जी, कोई जी। फर्क नहीं पड़ता। जी। लेकिन किसी नाटक की थीम के बारे में उसके दिमाग में कोई कल्पना है, उसको वही निकाल सकता है। दूसरा आदमी कहे कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं है, क्योंकि जी। उसके दिमाग की वही जानता है। जी, जी। तो मैं अपने बच्चों के साथ में काम करता हूँ, और उनके साथ में अभिनय भी करता हूँ, निर्देशन भी करता हूँ, जी। और बच्चे मेरा कहना मानते हैं, जी, जी, नाम कर रहे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैंने ग्रामीण परिवेश की विषय वस्तु को मेरे नाटकों में शामिल किया है। बहुत खूब, मोती बहुत मेड़ के और लड़ी मेड़ की, ये तो 2 नाटक तो पूरे के पूरे गीत के साथ में हैं। अच्छा। और हम मेरे गांव में घुस जाते हैं, एक एक के गीत के माध्यम से उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, और वो हम बताते चलते हैं मन चंगा। मतलब रविंद्र मंच के अलावा गांव में भी आप जाके नाटक करते हैं? हाँ, अच्छा। गांव में करते जी। हैं। बड़ा नंगला इटामड़ा है बैर भुसावर के पास में, वहाँ एक महीने का शिविर लगाया, वहीं प्रस्तुतिकरण किया। अच्छा। लेकिन क्या होता है, हम गाँव की तरफ भाग रहे हैं, हिंदुस्तान विदेशों की तरफ भाग रहा है, बिल्कुल। विदेशी लोग हिंदुस्तान की तरफ भाग जी, रहे जी। हैं, विदेशी लड़कियां जो भारतीय परिधान पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, गीता का पाठ पढ़ रहे हैं। हम है जो वो पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जी। और ये सत्य है। मैं आपको छोटा सा एक इसका बताता हूँ, जी। ज्यादा जी। नहीं है, जी, लेकिन जी, बताइए। जो कैसे मतलब हम फैशन में कैसे बदल रहे हैं। जी, 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 जी। तो भागम भाग तो जारी है, मतलब कोई ना हाँ। कोई किसी ना किसी के पीछे जरूर भाग रहा है। साइकिल अंग्रेजी की पढ़ाई, हो गई। आज अंग्रेजी की पढ़ाई जो कैसे करते हैं, जी, जी, जी। पहले की पढ़ाई क्या थी। जी, तो अब देखो पढ़ाई में क्या फर्क है। जी, जी, जी। मेरा है एक अलग से बोल नगाड़ा बोल, हाँ। 9 उसका गीतों का व्यंग्य गीत है अलग से, हैं हाँ। 132 गीतों के अलग। जी। अंग्रेजी की पूंछड़ी अब कहिया रुक गोरे, कोने जायो बोल यू नो करता, लाद्या कहिया बोल अब हिंदी बोले रे, पहले की पढ़ाई की कोने भाई होड़, टाबरा ने मास्टर देता घोट, अंग्रेजी वे बोलता कोने रुकी रे, कक्का सुछो केवड़ियो हा सुहिंदोड़ी, टाबर लिखी दखती मुल्तानी लिप्योड़ी, कै का की कुकू बढ़ाम, के कई को कऊ कंकराम, कशो मजो आयो भाई देखो हिंदी में, सब मिले बोली सुर ताड़ में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, काइया को मतलब हिंदी में वह, पांचों अइया सोचे काई करू रे। मतलब ये बात है कि गांव का आदमी नकल तो करता है जी, जी, कि मैं जी। अंग्रेजी बोल लूं, लेकिन वो मतलब नहीं समझता। जी हाँ। रटंत विद्या है, जी, जी। वो जिंदगी में ज्यादा काम नहीं आई। नहीं आती, और सही पहले बात की है। पढ़ाई थी मौलिक गांव की, वो जिंदगी में काम आती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये दोनों में फर्क है। आज हमारे देश के लोग विदेशी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और वो लोग हमारा कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि मेरी कैसेट है त्रिवेणी कैसेट सीडी 2006 में रिलीज हुई। जी, जी, बताइए। ये हुई, इस जी। पे प्रेरक के रूप में आशा जोगलेकर जी ने मेरे को प्रेरित किया, निसार हुसैन, उस्ताद निसार हुसैन खां हैं, जी, जी। गुलाम गोश्त हैं, ये मेरे दोस्तों ने इन्होंने सहयोग किया। अच्छा। और मेरे से कोई पैसा नहीं लिया रिहर्सल जी, करने का, जी, नहीं जी। तो प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा। इनके पास समय भी नहीं है, जी, लेकिन जी। पूरी रिहर्सल करवाई। मैं मेरे गांव में गया। किस तरह के गीत इसमें शामिल हैं? ये ढूंढड़ी गीत जो अच्छा, मैंने ये- आपको बताया, जी, जी, जी। जैसे जी, जी, बहुत अच्छे गीत हैं। हाँ, हाँ। और एक गीत मेरा पहला गीत, मेरा सबसे प्रिय गीत, और मेरी शिष्या रीना शर्मा है, उसने बैचलर ऑफ डांस की परीक्षा है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, उसमें गोल्ड मेडल लिया है इस गीत की बदौलत। और मैं कथक नृत्य की परीक्षा एमए की लेने जाता हूँ, तो इन्हीं मेरे गीतों के ऊपर ही मैं पूछता हूँ कि आप इन पे भाव पक्ष करके बताओ, क्योंकि अच्छा।
एक प्रश्न पत्र होता है जिसमें परीक्षक ये कहता है कि आप, मैं गीत गा रहा हूँ, जी, जी। इसमें भाव करके बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें अभी मैं बम्बई में लेने गया था वाशी सेंटर पे, तो एक गीत पे भाव पक्ष, एक माँ की याद है, किसी की माँ की डेथ हो जाती है और वो लड़की है जो कैसे अपने पिताजी की सेवा करती है, भाभियाँ कैसे प्रताड़ित करते हैं, उस पे भाव पक्ष करने को कहा था। जी, जी। क्योंकि सभी 9 रस पे हम पूछते हैं परीक्षा में। अच्छा, अच्छा, तो वहाँ पे एक लड़की जो जिससे पूछा था वही नहीं, सारे के सारा वो की आंखों में धाराधार आंसू बहने लगे, इतना मार्मिक गीत था। तो इन गीतों को गाने को मैंने जयपुर की लड़कियों को जो कैसेट में गा रही हैं बहुतों को कहा, लेकिन मेहनत नहीं कर पाई। ऐसा नहीं है कि गा नहीं पाती, लेकिन मेहनत नहीं कर पाई। हाँ, उन्होंने सोचा कि कौन झंझट करेगा लड़ड़ी और छेड़ी के चक्कर में, ऐसा बोलने में सीखने में ये दो दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर नहीं हो सकता। कैलाश जी, हम फिर वापस पीछे चलते हैं। वो जो बंदर की भूमिका थी, जी जी जी, उससे आगे जो अगली भूमिका रही वो कौन सी रही? अगली भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरा नाटक था आधुनिक यमलोक। अच्छा जी। आधुनिक यमलोक की आज की न्याय व्यवस्था कैसी है जी, आज कैसे साठ गांठ और सेटिंग करके सारे, जी, जैसे यहाँ जो लोभीबाजी चलती है, जी, तो मृत्यु के उपरांत भी जाकर के वो लोभीबाजी हो जाती है। स्वर्ग किसको मिलेगा, नरक किसको मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब थ्योरी कुछ है, प्रैक्टिकल कुछ है। तो आधुनिक यमलोक में आजकल क्या होता है, तो वहाँ एक तस्करों के एजेंट है, उसको सितारा देवी का रोल दे देते हैं। अच्छा, है ना। कोई एक टाइगर जेब खतरा है, उसको वहाँ का अच्छा रोल दे देते हैं। आपका रोल कौन सा रहा? मेरा एक रिश्वतखोर वहाँ का है, किस्मती, जो लोगों की किस्मत बनाता है। मतलब यहाँ तक चल रही है। किस्मत बनाता है जी। यमराज जो हैं वो निर्णय करते हैं, धर्मराज नहीं यमराज करते हैं निर्णय। तो वो निर्णय करते तो उनका सबसे निकटतम आदमी होता है किस्मती। उसके कहने पे वो जिससे कह देता साहब आ गई इसके, आ गया हिसाब किताब सही है, दे दो फला रोल दे दो इसको, तो उसके इशारों पे काम करते हैं। तो किस्मती का रोल मैंने किया है उसमें। अच्छा। और बेहतरीन नाटक रहा। कोई संवाद आपका उस नाटक से जुड़ा? हाँ, संवाद जी जी। देखिए, नाटक लिखा मैंने ही है जी। तो मैं आपको वो तो मेरा तो शायद नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसमें बता देता हूँ कि एक कहते हैं कि एक वहाँ जमीन पे एक हीरोइन है। तो महाराज कहते हैं, अय्यास होते हैं ना आजकल के, तो लोग भी बड़े बड़े पद पे होते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा करो, इसको अभी उठा लाओ तुम वहां से। तो वो कहते हैं बड़े बाबू, एक ईमानदार आदमी, कि महाराज अभी हम उसको कैसे ला सकते हैं, उसके जीवन काल का तो समय पूरा नहीं हुआ। तो कि नहीं, कुछ नहीं है, हमारा कुछ वो क्या बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर होता है, तो हम किसी को भी ला सकते हैं। तो वो महाराज देखते हैं दूरबीन से, तो उसका वो कहते हैं एक साहित्यिक वर्णन ही है उसका। तो वो बताते हैं साध्वी है, साध्वी है, चंद्रमुखी साध्वी। तो वो कहते हैं कि महाराज इसका बताओ, उसका वर्णन करें। हाँ महाराज, ऐसी सुंदरता कभी देखी न सुनी, साध्वी है चंद्रमुखी, रंग चांदी सा, रूप चंदन सा, उम्र 16 से ऊपर, चलती है तो ऐसा लगता है महाराज कि पृथ्वी डावाडोल हो रही है। तो यमराज कहते हैं, वो किस्मती देख रहा है उसको, कह रहा है महाराज ऐसा रूप है। तो यमराज भाग के जबरते हैं, ला तो ला, मुझे दे दूरबीन, मैं देखूंगा, आखिर निर्णय तो मुझे ही करना है। जी, जी, जी। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल आदमी को जहां कोई अपना स्वार्थ दिखता है वो वहीं झपटने को तैयार होता है। तो आधुनिक यमलोक तो अपने आप के अंदर एक एक समस्या है उसमें आज की जो उसका वर्णन किया है। कैलाश जी, अब तक कितने नाटक आप मंचित कर चुके अपने निर्देशन में? मेरे 22 नाटक हैं और 22 में से मैं लगभग 18 नाटक मंचित कर चुका हूं और एक एक के अनेक बार कई शो हुए हैं। जैसे कार्यवाहक हलवाई है, आज का गुरुकुल है। आज का गुरुकुल में मैं आपको बताया, पहले पढ़ाई होती थी कक्को केवड़ियो खका, तो ये मेरी माताजी को थोड़ी थोड़ी याद थी और मेरे गुरुजनों सबसे पूछा तो ये वर्णमाला और बारखड़ी कहीं इकट्ठी नहीं हुई। लेकिन मैंने 30 वर्ष का समय लगा के, मेरी बैंक में कोई पेंशनर आता था, कोई और आता था, सबसे इकट्ठी करके, और ये मेरे गीत दिखाए गांव पुस्तक में पूर्ण रूप से ये पूरा वर्णमाला बारखड़ी पूरी शिक्षा है ये है। और आज का गुरुकुल नाटक में मैंने इसको लिया है कि गुरुकुल है, चल रहा है। तो अभी हम मोती मेड़ का मंचन कर रहे हैं, बहुत जल्दी रविंद्र मंच पे करेंगे। उसमें अगर कोई, मैं इस आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी संस्कृति को कोई पसंद करने वाले हों, कोई लड़का लड़की हो, या जरूर जरूर वो जुड़ेंगे। कैलाश जी, बताइए कि बैंक में आप काम करते हैं, मेरे ख्याल से 8 घंटे का समय तो वहाँ देते ही होंगे? मैं 12 घंटे का देता हूँ। 12 घंटे का समय देता हूँ। 12 घंटे का समय देने के बाद फिर ये नाटक के लिए समय कैसे निकाल लेते हैं?
देखिए, मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जहाँ रुचि का विषय होता है ना जी। तो वहाँ समय की कोई सीमा नहीं होती। बिल्कुल, ये बात मेरे मन में अगर कोई बात होती है तो मैं रात को 12 बजे भी उठ जाता हूँ। हम तो समय के लिए ऐसे ही लड़ते हैं कि हमारे पास समय नहीं। नहीं, यहाँ देखिए समय आप कितना की अच्छा तो उदाहरण ऐसी है। बात नहीं है। मैं देखिए अभी भी मेरे बैंक में जाके सुबह 8 बजे बैठ जाता हूँ जी। और मैं 8:30 बजे से बाद में ही आता हूँ। अच्छा। और लंच भी मैं जैसे खाना खाया आके बैठ गया। अच्छा। और कोई होता हो करता क्या है यहाँ पे? हाँ, हाँ, हाँ। तो हमारे पास इतना काम होता है। हाँ। बैंक ऐसा फील्ड है, नए लोगों को जोड़ो। बिल्कुल। और ज्यादातर तो क्या होता है कि जो हुआ ठीक है, इतना ही है, आज वह कल करेंगे, तो आज एक तो भाग जाते हैं, आज नहीं है। लेकिन नहीं, हम उसको जोड़ेंगे जो हमारी रोजी रोटी का साधन, हमारे परिवार का पालन पोषण करता है। जी। संगीत और नाटक ये सब हमारी उस रोजी रोटी के पीछे चल रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल। प्राथमिकता है। तो समय की कोई टाइम मैनेजमेंट की बात है। मैं आपको बताऊं कि पंजाब नेशनल बैंक ने एक अपनी पुस्तक योजना में मेरी पुस्तक को अवार्ड किया है। जी। वो है आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन विकास, संसाधनों का विकास एवं प्रबंधन, ऐसा कुछ पुस्तक है। जी, जी। उसमें मैंने एक चैप्टर 5वां अध्याय डाला है कि संगीत, नाटक एवं नृत्य का मानव संसाधनों के विकास में सहयोग। जी, MBA में भी चल रही बहुत होगी। खूब, बहुत तो खूब। टाइम मैनेजमेंट मेन बात जी, है। समय जी। मेरे पास वही है, लेकिन मैं बस में जाते हुए या ट्रेन में जाते हुए भी जी। लगभग 3/4 टाइम का उपयोग कर लेता हूँ मेरे अच्छा। साहित्य लिखने में। अच्छा, क्या अच्छा, बात है, मतलब हर और जगह मेरे की टाइम लगभग मैनेजमेंट। 132 गीत में से 60 गीत मेरे बस यात्रा में या ट्रेन यात्रा में लिखे हुए हैं। कभी ये समय का कभी अगर सदुपयोग हवाई है। यात्रा भी करनी पड़ी तो वहां भी कुछ मैंने लिखा है, जी, जी। थोड़ा बहुत समय निकाला। अच्छा, 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 अच्छा। आप और प्लान्स कर ले। घर में कितना समय दे पाते हैं? घर में का एक कारण है जी। कि पूरा परिवार ही संगीत और नाटकमय है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जीवन जो है पूरा परिवार का जी। इसी के लिए समर्पित है। मेरा बेटा अभिषेक और बेटी डॉक्टर काजल, ये दोनों ही त्रिवेणी कला संगम की बात अभी शायद करेंगे तो मैं नहीं, नहीं, बिल्कुल। हाँ, आप अभी बिल्कुल, आप बता दीजिए बताएं, क्योंकि बहुत सब बताएं। समय थोड़ा कम बच गया है। चलिए देखिए, जी। त्रिवेणी कला संघ की स्थापना हमने, मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ पत्नी रेणु जी ने और मैंने मिलके जी। 1995 में की हमने, हाँ, हाँ, हाँ। गणेश चतुर्थी के दिन। और उसमें अभी आज की तारीख में हम 22 सदस्य हैं। जी। और उसकी क्लासेज की अनुमति हमने ली अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल मुंबई से। जी, पहली जी। क्लास मध्यमा तक की मान्यता मिली 1995 में, और मेरे दोनों बच्चे पहले उसके विद्यार्थी रहे हैं। फिर बाद में बहुत लोग आ गए, जो गिरधारी महाराज हैं, जी, जी, जी। मांगीलाल जी पंवार मेरे गुरु हैं कथक के, वो सिखाने आते थे। तो उन्होंने कहा यार आप पैसे तो मेरे को दे ही रहे हो, जी हाँ, जी आप हाँ। एक संस्था ही खोल लो तो औरों का भी भला हो जाएगा इसी पैसे में। बिल्कुल जी। सही है। फिर संस्था हुई, रजिस्टर्ड हुई हाँ, सोसाइटी एक्ट में। फिर संगीत नाटक अकेडमी से मान्यता मिली, रविंद्र मंच समिति से मान्यता है, इंदिरा कला संगीत विश्व कई नाटकों का मंचन त्रिवेणी कला संगम के उसी का मंच पर सभी हो चुका कुछ है। हमारा मंचन उसी से जी, है। जी, जी। जी। और संस्था के 22 लोग हैं, उनमें पंडित विश्वमोहन जी भट्ट जी। आजीवन सदस्य हैं, आशा जोगलेकर जी जी, हैं, जी। पल्लवी जोशी जी की बड़ी बहन है, पद्मश्री हैं, विजय कदम हैं, और परिवार भी इसमें आपका शामिल पूरा है? परिवार है, बिल्कुल। मेरे त्रिवेणी कला सदस्य हैं। संगम में। तो हमारा तो जीवन ही है जो इसके लिए समर्पित है पूरी क्या तरह। बात है। जाते भी हैं तो साथ जाते हैं। कैलाश जी, आपकी यात्रा को सुनकर ऐसा लग रहा है कि और बहुत सारी बात की जाए आप इस यात्रा के बराबर बारे की है। में, और कविताओं के बारे में, जो आपने उपन्यास लिखे उनके जो रोचक तथ्य हैं उनके बारे में बात की जाए। लेकिन अब समय की थोड़ी पाबंदी है, नहीं, कोई काफ़ी कुछ बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर कभी बात करेंगे आपसे आपके विषय पर, आपकी साहित्य के बारे में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि इतना लंबा जब सफ़र तय आप करके आए हैं, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं आपको बता दूं कि आने वाली पीढ़ी का, कई लोग कहते हैं ना कि ये पीढ़ी ये नहीं कर रही, ये नहीं करना चाहती, कल्चर को भूल गई, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी। आज मैं आपको बताना चाह रहा था कि त्रिवेणी कैसेट में ऋचा पंत जो देहरादून की है, जी। उसने मेरे ढूंढाड़ी गीत गाए हैं, न जो तो ढूंढाड़ी समझ सकती हैं और जी। न गा सकती क्या? हैं। अच्छा, लेकिन अच्छा, उसने जब इन गीतों को गाया तो अंदर से घुस के उसकी आत्मा को पकड़ करके वो सारी चीज निकाल के दे दी। क्या बात है, क्या बात और मेरे जो नाटकों में काम कर रहे हैं, जी, जी, तो जी। जयपुर के और कहीं के भी जो पब्लिक स्कूल की लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ जी। रहे हैं, जो हायर प्रोफाइल के हैं, गांव देखत नहीं उन्होंने, वो काम कर रहे हैं मेरे नाटक। आज क्या की बात सुबह है। फिर आपकी कैसी रही सुप्रभात धरती धुरारी की? बहुत अच्छा मुझे लगा कि मुझे एक बहुत बड़ा मंच मिला है और मैं अपनी बात कह सका हूँ। जी, जी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे और मौका देंगे। बिल्कुल। और जी, आज जी। की पीढ़ी को मैं ये देता हूँ संदेश जी। कि वो हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलें। जो जीवन का रस है सच्चा, वो हमारी संस्कृति में है, उसका और रसास्वादन करें। रसास्वादन जी। करें, और ये हम किसी से पीछे नहीं हैं। किसी बिल्कुल से। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश चंद्र शर्मा जी, आपका यहाँ सुप्रभात धरती धुरारी में आने के लिए। आपने जो कीमती वक्त हमारे नाम किया उसके लिए बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। चलना चाहेंगे सुप्रभात धरती धुरारी के इस मंच से, इजाजत दीजिए प्रणय को। और